हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी यह क्लास वीडियो कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की यह क्लास है। इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होगा और आपको अपनी तैयारी परखने में भी यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिना प्रैक्टिस सेट के तैयारी एक तरह से अधूरी है, तो आप अपनी तैयारी को, अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका स्कोर आपकी तैयारी को बताता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो यह हमारी पहली क्लास है वीडियो के लिए सामान्य अध्ययन की प्रैक्टिस सेट की। अगर आपको सही लगे क्लास तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ना पसंद आए तो वह भी ज़रूर बताइएगा, ताकि क्लास को आगे ना चलाया जाए, क्योंकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही क्लासें चलाई जाती हैं। आपको पसंद ना हो तो फिर क्लास नहीं चलाई जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, और अगर हेल्पफुल है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं जो भी लोग, उनको काफ़ी आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो काफ़ी ज़्यादा एक समझ गए होंगे आप। तो PDF टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी KT पाल ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब ने रखी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्य मोहरें किससे निर्मित हैं? तो किससे निर्मित हैं? ऑप्शन डी सेल घड़ी से निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, वाराणसी से। और देखते हैं अगले इसके ऑप्शंस को। आगे ऑप्शन भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, यह हैं इसके अन्य ऑप्शंस। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो कौन देता है मोक्ष के साधन के रूप में? छठवां हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन सी भगवत गीता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन डी बहाउद्दीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी खिज्र खां था। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के सिक्कों पर। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? 10वां प्रश्न है। ऑप्शन ए तो यहाँ पे सही नहीं है इसका, तो राइट आंसर देखते हैं इसका। तो दिल्ली सल्तनत की वास्तविक भाषा अगर हम देखें तो क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का, 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र नाम था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंडीगढ़ स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमात्रा ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश की स्पर्श करती है। अगला प्रश्न देखते, प्रश्न नंबर 16 है हमारा, रैगुर
प्रश्न नंबर 16 जो है वह है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बलुई दोमट की। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, ऑप्शन सी वन रोपण से रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयन मंडल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, तो देखते हैं इसके ऑप्शंस को। तो ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी चंद्रमा से होती हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सिद्राबाग, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति कौन है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 है हमारा प्रो टेम स्पीकर्स का कर्तव्य होता है, क्या होता है, ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 26 है हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शन ए तो यहाँ पर गलत है, इसके अगले ऑप्शन देखते हैं। तो 26वें प्रश्न का भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26वें प्रश्न का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा है 27 राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 वर्ष तक के लिए। प्रश्न नंबर 28 है प्रिवेंट डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने दिन, ऑप्शन बी 3 माह तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 है हमारा 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसी महानलोबिस, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, ऑप्शन ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 34 है मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और इसके बाद हम देखेंगे इस क्लास के आखिरी प्रश्न को, तो यही इसका आखिरी प्रश्न था 34वां। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।